बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर कुछ ताज़ा मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब से बात बनती नज़र नहीं आ रही। हमारी लाख नेक ख्वाहिशात के बावजूद शहजादा साहब अपनी बात पर अड़े हुए हैं और वो हमें इंडिया की ग़ुलामी में दिए बगैर शायद चैन से नहीं बैठना चाहते। उन्होंने अरब ममालिक को अरब कौमियत के नाम पे इंडिया की हमायत में इकट्ठा कर लिया है और पाकिस्तान की OIC से छुट्टी करवाने के चक्कर में है। नाज़रीन कराम, थोड़ा माजी में जाइए। इमरान खान जब यहाँ तशरीफ़ ले गए हैं UNO के इजलास में आपने, तो शहजादा साहब ने उनको पहले तलब किया था वहाँ सऊदी अरब में, जहाँ उनको एक ब्रीफिंग दी गई थी कि उनको शक था कि ये जज्बाती सा नौजवान है, कोई ऐसी बात ना कर दे जो उनके आराम में खलल का बायस हो। तो उनको खासा तैयार करके ना इमरान खान साहब को तो अपने जहाज़ में बिठा के भेजा था। इमरान खान साहब ने उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल ख़िलाफ़ वहाँ और ही काम दिखा दिया। उन्होंने बड़े घन गरज के साथ पूरा एक मुसलमान लीडर की बातें, कश्मीर का में जुल्म, मुसलमानों पे जुल्म, सारी कहानियाँ जब बयान की तो शहजादा साहब के तो पाँव तले निकल गई ज़मीन। मरे पर 100 दुर्रे कि आपने वहाँ पे तैयब उर्दगान से भी मुलाकात की और एक नए OIC के मुकाबले में एक नए मुस्लिम ब्लॉक की कोशिश का भी इआदा कर दिया। अब जब वो त्यारे में वापस आ रहे तो शहजादा साहब तो नाराज़ हो चुके थे और वो अफसाना तराशा गया कि जी वो उसका वो सिस्टम ख़राब हो गया और ये हो गया और वो हो गया। तो अब ये जो है वो जनाब वापस आया, जहाँ न्यूयॉर्क में रहा, फिर वो अपने होटल चले गए, फिर वापस पाकिस्तान सऊदी फ़्लाइट से ही आम फ्लाइट से पाकिस्तान आ गए। नाज़रीन कराम, ये बात शहजादे के दिल में गांठ की तरह बंध गई। उनको पता लग गया कि ये ना कोई बागी किस्म का हमारा मुलाजम है, पहले वाला काम नहीं है वो जो मियाँ साहबान का और जरदारी साहबान का और इससे पहले साहबान का हुआ करता था। वो चक्कर कोई नहीं, ये बंदा अपने दिमाग से सोचता भी है और इससे बहुत ख़तरा है कि कुछ करना गुजरे। तो उन्होंने असल में इमरान खान का मक्कू ठपने का प्रोग्राम तो तब से शुरू कर दिया था जब इन्होंने पाकिस्तान में ग्वादर में 18 अरब डॉलर की वो सरमायाकारी का ऐलान किया। तो यहाँ ये इन्होंने एक रिफाइनरी लाने का आपको पता ना वादा किया था। वो रिफाइनरी आरामको थी इनकी। उस रिफाइनरी में 50% से ज़्यादा शेयर जो है ना वो इंडिया के थे सरमायाकारों के। इसके बाद जब इमरान खान ने उनको, ये चीन ने हमें आगाह किया तो पाकिस्तान इस पर मुताद हो गया। फिर शहजादे ने जब CPC में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर की तो चीन को इस पर क्या एतराज़ हो सकता था। वो कहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए। शहजादा साहब जिन कंपनियों को और ग्वादर में सरमायाकारी करना चाहते थे, जिन कंपनियों को वो लेकर आए, उन कंपनियों में 80% 70% जो थे वो इंडियन हिस्सेदार थे और इन इंडियन की वहाँ मौजूदगी एक तरह से रा के वहाँ जैली हेडक्वार्टर बनाने के मुतरादिफ थी। आपको पता है कि जहाँ भी जाते हैं पहले रा का हेडक्वार्टर कायम करते हैं। चाबहार की मिसाल आपके पास मौजूद है। इनको पाकिस्तान ने ये पेशकश की कि आपकी मेहरबानी हम ये सियाती मुकामात खो रहे हैं, आप और अरब अमारात यहाँ सरमाया करिए। आप श्रीनगर में भी तो और मकबूजा कश्मीर में भी तो इस सरमायाकारी कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता था भोले बादशाहों को, पाकिस्तानियों को, कि ये यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। वो तो उनके और वहाँ मसाइल है ना। इसके बाद ये यानी शहजादा साहब ये सहूलतकारी कर रहे थे। यहाँ रा के टांगे जमाने में सहूलतकार बने हुए थे। पाकिस्तान ने ये कुछ कबूल नहीं किया तो ये पाकिस्तान से खासे नाराज़ रहने लगे थे। अब जब देखिए ना, ये हमने 27 फरवरी का इनका हमला नाकाम बनाया, इनके 2 जहाज गिराए और उसको गिरफ्तार किया और इनको बेबसी का एहसास दिलाया इंडिया को। तो शहजादा साहब उनकी अशकशोई करने के लिए पहुंचे और उन्होंने वहाँ पे 75 अरब डॉलर सरमायाकारी का ऐलान कर दिया इंडिया में उनकी अशकशोई करने के लिए। उसके बाद 5 अगस्त का सानिया होता है 2019 का, जब इंडिया 370 ख़त्म करता है तो शहजादा साहब ने वहाँ 100 अरब सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। ये शहजादगी है इनकी, ये इनके मुस्लिम ममालिक के लिए खिदमात हैं और ये हैं इनके कारनामे।
अब वो ये चाहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को चिट्ठा थमा दिया है जो असल में अमेरिका की ख्वाहिशात का एक है कि जी आप CPC में जो है ना वो ऐसे हाथ उठाएं, वो सिंकियांग में चीन ये कर रहा है तो वो कर रहा है। अब इनको सिंकियांग में बड़ा याद आने लगा है। नाज़रीन कराम, मैं ज़ाती तजर्बे के हवाले से एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। मौलाना शाह अहमद नूरानी से मेरी बड़ी याद अल्लाह थी। मैं उस वक्त नवाया वक्त में मैगज़ीन एडिटर था, तो हम फोरम वगैरह करवाते थे, तो आप तशरीफ़ लाया करते थे। ये दौर है समझिए कि 90s के आगाज़ का लाया करते थे। तो आप इन शहजादों के हवाले से हमें बहुत कहानियाँ सुनाते थे। मैं कहता था यार ये बरेलवी हैं इसलिए ये बात कहते होंगे, मैं इनकी बात नहीं मानता था। मुझे अजीब इसके ज़रिए जो इसकी रॉयल उर्दन एयरलाइन है, इसके ज़रिए एक मरतबा अमेरिका जाने का इत्तेफाक हुआ। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं वहाँ एक रात का स्टे मिल रहा था, तो मैंने कहा मैं असहाब कहफ को भी के गार देख लूँगा उस रात में, और ये मुझे सहूलत मिल रही थी, इसलिए मैंने वो टिकट ली। आप यकीन करें कि मैंने गलती से ये जो डब्बियों वाला रुमाल नहीं होता, ये ऐसे गले के गिर्द लपेट लिया। वो जनाब उन्होंने तो मुझे वहाँ पे मेरी जान को आ गया कि तुम वो हो फ़लस्तीनियों के महती हो। ये मुझे एक मरतबा और भी इसका इत्तेफाक हुआ था एक और अरब मुल्क में कि वो उसको समझते हैं फ़लस्तीनियों का ये सिंबल है कुछ। आप यकीन नहीं करें अगर मैं आपको वो कहानियाँ सुनाऊँ ना जो जुल्म इन्होंने माजी में 70s और 80s में फ़लस्तीनियों से किए और उनको पकड़ पकड़ के इसराइलियों के हाथों किस तरह ज़िबा कराया, तो खुदा की कसम आप बेख्तियार उनको बद्दुआएं दें। अब यही हाल ये कश्मीरियों का करवाना चाहते हैं। इन्हें ये लोग बहुत बुरे लगते हैं, तो इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पर अपनी आज़ादी की बात करें, अपने मसाइल की बात करें, ये लोग इन्हें बड़े बुरे लगते हैं। तो पाकिस्तान इन्हें कैसे अच्छा लगता, बस खिदमात थी हमारी, क्योंकि उनकी मजबूरी थी फ़ौज की। अब शायद इन जाहिलों को, माफ़ कीजिए मैं ये लफ्ज़ एक दुख की वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंडिया ने यकीन दिला दिया है। वो जो उसने 35,000 के 25,000 फ़ौज रखी हुई थी ना अफ़गानिस्तान के लिए, वहाँ तो वो कुछ बेचारे लूच ताल नहीं सके कि हम आपको ये दे देंगे, आप बेफिक्र हो जाएं जनाब, हम आपकी हिफाजत करेंगे। और वो खैर से इस हिंदू पे, इस RSS के सुर चालक पे, इस इंसानी कसाईस पे, इस दरिंदे पे, मुद्दी पे हमसे ज़्यादा एतबार करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये घोड़ा और ये मैदान इसको भी पता लग ही जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान की अभी तक यही ख्वाहिश है कि OIC जो है इसको फ़ाल किया जाए और मुसलमानों पे होने वाले मुजालिम पर एहतजाज किया जाए। ये मुसलमानों का मजबूत फोरम है, लेकिन शहजादा तुल गया है सब कुछ बर्बाद करने पे। ये पाकिस्तान में वो ड्रामा भी बंद करवाना चाहता है तुर्की का, ये चाहता है कि हम तुर्की से सलाम दुआएं लेना छोड़ दें। इसको ये डर पड़ गया है कि कहीं उस्मानी जो है ना वापस ना आ जाएं। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजम से होती है सहर पैदा, और वो सहर पैदा हो रही है, वो सुबह आ चुकी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, कुरान और नमाज को तर्जमे के साथ पढ़िए। जितनी भी जगह घर में मैसर हो वहाँ सब्जियाँ लगाएं, फलदार दरख्त लगाएं, सायादार शजर लगाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारे पास इसके अलावा कोई भी ज़रिया नहीं अपनी बात पहुँचाने का। कम वसाइल वाले लोग हैं। आपसे दरख्वास्त है कि इसको एक तावन की तरह, एक मिशन की तरह हमारे साथ चलें। आपका शुक्रिया।